चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे मित्र और आपके प्रत्याशी कबीर शंकर बोस जी, जोर से ताली बजाओ कबीर के लिए। और आज श्रीरामपुर की जनसभा में आए हुए प्यारे बहनों, भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं दक्षिणेश्वर मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। दत्तात्रेय मंदिर, चंडीतला मंदिर, विश्वेश्वर महादेव, श्री जगन्नाथ मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, दौल तल्ला मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज बंगाल के और देश के महान सपूत देवेंद्रनाथ ठाकुर और शहीद सुखदेव थापर का जन्म जयंती है। मैं ये दोनों को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आने वाले चुनाव में आप सभी एक वोट डालने वाले हैं। भैया सेट करके बैठ जाइए, आप लोग मीडिया वाले कैमरा सेट करके बैठ जाओ जरा, मैं यही रहने वाला हूं, बैठ जाओ जरा। अरे हो गया भाई, चलो बोलो भारत माता की। भाइयों बहनों, आने वाले चुनाव में श्रीरामपुर की जनता ने, बंगाल की जनता ने लोकसभा चुनाव के लिए वोट देना है। मगर जब आप वोट देने जाओ तब एक बात याद रखना, किसके बीच में लड़ाई है। एक और परिवारवादी पार्टियां है। वो अखंड भारत वाले भाई साहब, आप आगे आ जाओ, बाद में मैं लेकर जाऊंगा। अभी बैठ जाओ, बाद में मैं ले लूंगा तेरे हाथ से, बैठ जाओ। भाइयों बहनों, किसके हाथ बीच में लड़ाई है। एक और ये परिवारवादी पार्टियां हैं, जिसमें ममता बनर्जी अपने भतीजे को सीएम बनाना चाहती है, शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी राहुल बाबा को पीएम बनाना चाहती है, पीएम। और दूसरी ओर कौन है। दूसरी ओर गरीब चाय वाले के घर पे जन्मे हुए इस देश के महान नेता नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में श्रीरामपुर वालों, आपको तय करना है ये देश किसको देना है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला ये इंडी अलायंस है और दूसरी ओर सीएम और पीएम रहते हुए 23 साल तक जिस पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा, ऐसे नरेंद्र मोदी। एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही छुट्टी मनाने जाने वाले राहुल बाबा है, थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं। और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली के दिन भी सेना के जवान के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, कबीर शंकर बोस को
उसके नाम के सामने जो कमल का निशान है, वो पवित्र पद्म फूल पर जब आप वोट दोगे, इनको दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाइयों बहनों, आप तय करो कि आपको खुद को करोड़पति बनाने वाले इंडिया अलायंस चाहिए या 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने वाला नरेंद्र मोदी चाहिए। आपको ये इंडिया अलायंस की चाइनीज गारंटी चाहिए या मोदी जी के कॉन्क्रीट वादे चाहिए। बंगाल वालों, आपको तय करना है, आपको घुसपैठिए चाहिए या सीए से हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने वाला नरेंद्र मोदी चाहिए। आपको वोट फॉर जिहाद चाहिए या वोट फॉर विकास चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, श्री रामपुर में कबीर बोस को जिता दीजिए, बंगाल में एक भी घुसपैठिया छोड़िए, परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसा बंगाल हम बनाएंगे। हम इस सिंडिकेट को खत्म कर देंगे, ये माफिया को खत्म करेंगे और कटमनी को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, बंगाल वाले भाइयों बहनों, श्रीरामपुर के भाइयों, मुझे बताओ, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे रोड तक जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट सभी लोग राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। बंगाल वालों ने 18 सीटें दे दी, मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। और ये क्या कर रहे थे? ममता दीदी मुल्ला मौलवियों को साथ में रहकर यहां सद्भावना यात्रा निकाल रही थी। राहुल बाबा भी नहीं गए, सोनिया गांधी भी नहीं गई, खड़गे भी नहीं गए, अभिषेक बनर्जी भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं श्रीरामपुर वालों, आपको मालूम है ये लोग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में क्यों नहीं गए? मालूम है आपको? मालूम है? नहीं मालूम है ना? मैं बताता हूं। वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है? कौन है? अरे भाई ठीक से नहीं बता रहे हो, मैं बता देता हूं। उनकी वोट बैंक श्रीरामपुर वालों आप नहीं हो, एक घुसपैठी है उनकी वोट बैंक है, घुसपैठी है इनकी वोट। भाइयों बहनों मुझे बताओ, ये घुसपैठियों के डर से जो राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में न जाए, उनको वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये लोग इनकी देश की परंपरा से नहीं जुड़े हैं। आज मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, 370 धारा कश्मीर से हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ममता दीदी कहती है, कांग्रेस कहती है, सिंडिकेट कहती है धारा 370 न हटाई। मैंने पूछा पार्लियामेंट में क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी का शासन है, नरेंद्र मोदी का।
5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने। मुझे बताओ सेरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज सेरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे हैं। भाइयों बहनों, बांग्लादेश से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थी आए हैं, उसको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध करती है, उनको घुसपैठिए पसंद है, रेड कारपेट बिठाती है, रोहिंग्या को नागरिकता देती है, मगर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन उनको नहीं देती। मैं आज कहकर जाता हूं ममता दीदी को, आप और आपका भतीजा जितना जोर है इतना लगा दो, हम एक एक शरणार्थी को नागरिकता देकर भारत का नागरिक बनाएंगे। हमारे सत्यजीत रे बहुत बड़े कलाकार थे, फिल्म कलाकार थे। उन्होंने एक मूवी बनाया, हीरक राजा देसे, बड़ा प्रसिद्ध मूवी था। मगर जब ममता जी का शासन आया तब सत्यजीत दा नहीं थे, वरना वो हीरक राजा देसे इसकी जगह हीरक रानी नाम का मूवी बनाते। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी हीरक रानी। हिंसा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जो बंगाल वंदे मातरम बनाया, जिस बंगाल ने जनगण मन दिया, जिस बंगाल ने आजादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, वो बंगाल से राष्ट्रभक्ति को खत्म करने का काम कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने किया है। भाइयों बहनों, गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक मारकर घुसपैठियों को देने का काम किया है और सिंडिकेट के साथ अपने माफिया क्षेत्र बनाया है। भाइयों बहनों, गत विधानसभा चुनाव में चुनाव के बाद 53 लोगों को मार दिया था। ये हमारा कबीर शंकर बोझ है ना, कबीर आगे आओ जरा। मैं सारे केस देखता हूं, एक कबीर शंकर बोझ ममता की हिंसा के भोग के एक एक परिवार को
खुद के पैसे से सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने का काम हमारा कबीर शंकर कर रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस युवा प्रत्याशी को टिकट दिया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, हिंसा के शिकार, अत्याचार के शिकार, संदेश खाली के बलात्कारों के शिकार माताओं बहनों को न्याय दिलाने वाले कबीर को एमपी बनाएंगे या नहीं बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? भाइयों बहनों, ये मां, माटी और मानुष, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर मां, माटी, मानुष का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। पूरे देश में रोहिंग्या घुसते हैं, ममता दीदी नहीं रोकती। राम मंदिर का विरोध करती है, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं देती है, और रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देती है। ममता दीदी, हमें इसकी तो तकलीफ नहीं है, 2 छुट्टी आप, मगर हमारे दुर्गा पूजन में क्यों नहीं देती हो? इसका जवाब तो हम चाहते हैं आपसे। ऐसा भेदभाव क्यों है? भाइयों बहनों, दीदी खुद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, और यहां दीदी के नुमाइंदे कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद का मखौल उड़ाने का काम करे। अरे कल्याण बनर्जी, शर्म करो, शर्म करो। आप सांसद हो, श्रीरामपुर के प्रतिनिधि हो, और उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाते हो। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि बनाया, हर किसान को 6,000 रुपया देती। ममता दीदी ये आप तक पहुंचने नहीं देती, वो सिर्फ 2,000 देती। पूरे देश में हर गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा मुफ्त में हो रहा है। बंगाल में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये ममता दीदी इसको रोक कर रखी है। कबीर को जिता दो, हर बंगाली गरीब को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी। हमारे श्रीरामपुर में जल भरता है, अंडरपास भर जाते हैं, ड्रेनेज रिपेयर नहीं होती है, मगर दीदी के लोग लूट करने में, भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है। भाइयों बहनों, श्रीरामपुर वालों, मुझे बताओ, आप किसी ने कभी 50 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, देखा है? वो पेड़ के नीचे बैठे किसी ने देखा है भाई? ये पार्थो चैटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपया मिलिया। बोले 50 करोड़ किसका है? किसका है? ममता का नहीं है, श्रीरामपुर के युवाओं से घूस लेकर ये 50 करोड़ उठाया। और जब अरेस्ट करते, पकड़ते, ममता दीदी कहती है ईडी का दुरुपयोग होता है। ममता दीदी, सुन कर रखो, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, आप नहीं रोक सकते। मोदी जी ने इस देश की जनता को वादा किया है, ये 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करे, उनको चुन चुन कर जेल में भेजने का काम नरेंद्र मोदी। चाहे वो गाय तस्करी का हो, चाहे घुसपैठ का हो, चाहे कोयला तस्करी का हो,
चाहे खनन तस्करी का हो, कोई नहीं बचेगा ममता दीदी, कोई नहीं बचेगा। कितना भी बड़ा आदमी है वो नहीं बचेगा। आप अपने पल्लू में भी छुपा लोगी ना तो हम वहां से भी पकड़कर जेल में। भाइयों बहनों, मोदी जी ने श्रीरामपुर के विकास के लिए 2900 करोड़ 2900 किलोमीटर ग्रामीण विकास रोड बनाया, 80,000 लोगों को घर दिया, 8 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, मनरेगा में 12 लाख लोगों को रोजगारी दी, वाराणसी, रांची, कलकत्ता 6 लेन एक्सप्रेसवे शुरू किया, संतरागाछी रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर अंडरपास, उलूबेरिया रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर अंडरपास, दिल्ली से हावड़ा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर और 2 वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से जलपाईगुड़ी और हावड़ा से जगन्नाथपुरी की शुरू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। बक्सरा और शिवपुरा में रेलवे क्रॉसिंग, बकलैंड ब्रिज के स्थान पर नया ब्रिज, हावड़ा मैदान से सॉल्ट लेक तक ईस्ट वेस्ट मेट्रो नई बनाने का काम, संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रैक डालना और हावड़ा रेलवे संग्रहालय का निर्माण। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा है। ये ममता दीदी चालाकी कर रही है, चावल मोदी जी भेज रहे हैं, ऊपर अपनी फोटो चिपका देती है। ऐसा करना चाहिए भाई, बताओ करना चाहिए? अरे ममता दीदी फोटो चिपकाने की जगह मोदी जी 5 किलो भेज रहे हैं, तुम और 2 किलो दे दो। देना चाहिए या नहीं? अरे देना छोड़ो, मोदी जी ने गरीबों के लिए भेजा हुआ चावल ममता की सिंडिकेट बाजार में बेच देती है, बाजार में बेच देती है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक बार कबीर को यहां से सांसद बना दो। श्रीरामपुर में गरीबों का चावल हम किसी को नहीं बेचने देंगे, किसी को नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे काम। मैं ममता दीदी को पूछना आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में रही, सोनिया मनमोहन की सरकार में आपके लोग मंत्री रहे, बंगाल के विकास के लिए क्या किया? सोनिया मनमोहन सरकार ने 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया भाई? अरे जोर से बोलो, कितना दिया? और 10 साल में मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल में 9,25,000 करोड़ रुपया देने का काम। एक और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी 10 साल में बंगाल को 2 लाख करोड़ दिया और मोदी जी ने 9,25,000 करोड़ दिया। मगर श्रीरामपुर वालों, आपके गांव में आया है क्या? आया है? कहां गया? जरा जोर से बोलो, कहां गया? ये भाईपो के गुंडे खा गए भाई, भाईपो के गुंडे ये 9 लाख करोड़ खा गए। अगर श्रीरामपुर तक पहुंचाना है तो कल्याण बनर्जी की जगह कबीर शंकर बोझ को सांसद बना दो, ये पैसा जमीन पर उतरेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप लोग इस चुनाव में कबीर बाबू के नाम के सामने बटन है पद्म फूल का, उसको दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 30 पार कराओगे? और देश में 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए।
बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।